नालियों की सफाई नहीं हुई, गंदगी एकदम चारों तरफ पड़ी हुई है, लेकिन इसमें कोई सुनने वाला नहीं है। बियर फैक्ट्री है, उसकी गंदगी चारों तरफ फैलती है। कांग्रेस के राज में जो काम हुए हैं उन्हीं को हम जनता के सामने रखेंगे। पिछले 2.5 साल में भाजपा राज में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जब से भाजपा राज आया है मात्र 9 डॉक्टर हैं, पूरे दिन लापरवाही रहती है। तो वही जाएंगे तान बता दियो कि अजीतगढ़ नगर पालिका में मौजूद हाँ बाकी पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता है देख को इतनी तादाद के अंदर साहब पूछागा कि इनको अगर ब्लॉक बनाए तो किस समस्या के ऊपर और सबसे पहले ये काम करना पसंद करेंगे। हाँ जी सबसे पहले तो बता दो। मैं सुनील कुमार फलोड़ बचपन से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूं और यहाँ पर पार्टी की जो मीटिंग ले रहे हैं बालेंदु जी भाई साहब, उस मीटिंग में आए हो। अगर अजीतगढ़ में नगर पालिका में अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो नशा बिकता है उस नशे पर प्रतिबंध लगाने की, गांव में सफाई की और सुरक्षा की। जो लोगों की भावनाएं ऐसी हो गई कि साहब कहीं चोरी डकैती नशे करने वाले सबसे ज़्यादा यही काम करते हैं, तो उस पे पाबंदी लगाने का सबसे पहला काम किया जाएगा। तो एक बात बताइए, इतने टाइम से जो है कांग्रेस आती है, भाजपा आती है, फिर दोबारा कांग्रेस आती है, तो इन आपने जो प्रॉब्लम्स बताई उनके ऊपर समाधान क्यों नहीं हो रहा? ये प्रॉब्लम पिछले 5 साल में अजीतगढ़ सरपंच चुनाव के बाद हुई हैं। सबसे ज़्यादा ये 5.5 साल का कार्यकाल रहा है, उसी में ये सारी प्रॉब्लम आई है। सबसे भ्रष्ट कार्यकाल रहा है ये। मतलब आपने कहा है कि जो पीछे का जो 5 साल का कार्यकाल था उसी के अंदर जो ये सबसे ज़्यादा ये उसी कार्यकाल में हुआ है। पेयजल की सबसे किल्लत, नालियों की सफाई नहीं हुई, गंदगी एकदम चारों तरफ पड़ी हुई है, लेकिन इसमें कोई सुनने वाला नहीं है। और एक चीज़ और बताई जाती है कि यहाँ पे बियर फैक्ट्री और है। हाँ बिना पढ़ना बियर फैक्ट्री है, उसकी गंदगी चारों तरफ फैलती है। मानते हैं कि गवर्नमेंट व्यापार की दृष्टि से इसको सुरक्षित मानती है कि साहब बिजनेस होगा तभी कुछ होगा, लेकिन उसका अपशिष्ट जो डालते हैं वो उचित नहीं है, उसका निस्तारण उचित नहीं है। तो बाकी और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। संपलित आरोपित से बता दो। मैं गजानंद यादव, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सीकर जिले का, आजकल सेवा दल में हूँ। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे दीपेंद्र सिंह शेखावत जी के बेटे आए हुए हैं, क्या कुछ मीटिंग चल रही है आप लोगों की? ये टिकटों के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। ये जितने भी आए हैं सब टिकट के दावेदार हैं और कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, 100% कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। तो पूरी गारंटी दे दी कि कांग्रेस में बनेगा? बिल्कुल गारंटी दे दी। आप कागज ले आओ, मैं नोट करके दे देता हूँ। 30 कैंडिडेट थे ना जो दीपेंद्र सिंह समझर चुनाव लड़ीला और पूरा समर्थित रहा। हर वार्ड में हमारा कैंडिडेट दीपेंद्र सिंह है, बालेंदु सिंह जी हैं। इसी उद्देश्य को लेके मैदान में जा रहे हैं और कांग्रेस के राज में जो काम हुए हैं उन्हीं को हम जनता के सामने रखेंगे। पिछले 2.5 साल में भाजपा राज में कुछ भी विकास नहीं हुआ है सिवाय एक दूसरे द्वेषतापूर्ण काम रुकवाने के अलावा। तो मान देखने मिलियो कि अभी पूरा भाजपा की भी मीटिंग चल रही है, खड़ना खड़ा बढ़ने पूरा विश्वास की मारो वोट बन लो। मीटिंग तो भाई पार्टी है, नेशनल पार्टी है, चलेगी, लेकिन लगभग 10 वार्ड तो ऐसे हैं जिनमें भाजपा का टिकट लेने वाला उम्मीदवार नहीं है। अगर आप चाहो तो आप भी टिकट ले सकते हो, आपको दे देंगे, उम्मीदवार ही नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है। बात होगी मुंगेरी लाल है ना, वो कुछ भी सपने सोच सकता है, देख सकता है, किसी पे वो पाबंदी थोड़ी है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इनसे। इन्होंने इतनी हालत खराब कर दी है देश की, बिल्कुल बदतर हालात में आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये लोग सब लोग तो इन बिल्कुल ये खिलाफ वोट होगा, बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल ज़बरदस्त वोट करेगी जनता। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ये लोग इतनी हद पार कर रहे हैं कि पूछो मत। चलो ते बोलिया कि मैं जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हो, तो सबसे मोटी जो प्रॉब्लम है उरे की अजीतगढ़ की बात बताओ। वो नशा फैला दिया है इन लोगों ने, जबरदस्त नशा फैला दिया इन लोगों ने। बिल्कुल कई जगह जगह जो सरकारी भवन पड़े हैं, सरकारी भवन वहाँ पे शराब की बोतलें इंजेक्शन जगह जगह नुक्कड़ लगा के बैठे हैं युवा,
और वो नशे के आदी हो रहे हैं, नशे करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल माहौल खराब कर दिया, बिल्कुल नशागढ़ उड़ता पंजाब बन रहा है। अभी हमें पता चला कि 1-2 दिन पहले जो है हॉस्पिटल के अंदर किसी की मृत्यु हो गई लापरवाही के दौरान। बिल्कुल डॉक्टर ने बिल्कुल लापरवाही की है, हम लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट में थे। वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसको 100 बेड का अस्पताल बनाने का जो सपना दीपेंद्र सिंह जी ने देखा उसको जमीन पे धरातल पे उतारा, 100 बेड का अस्पताल कर दिया। सीकर जिले के बाद सबसे बड़ा अस्पताल बनाया था दीपेंद्र सिंह जी ने, लेकिन जब से भाजपा राज आया मात्र 9 डॉक्टर हैं और डॉक्टर स्टाफ है ही नहीं, पूरे दिन लापरवाही रहती है। ऐसे हालात हैं। 9 एक डिलीवरी टाइम होता है, उसमें 9 10 सोनोग्राफी करवाता था वो डॉक्टर विजय सैनी, 9 10 और रही बात है ये रोड को काम भी चल रहे, क्या विकास हुआ है ये आप कोई से भी वार्ड में जाके देखो, 2-4 जगह काम पहले 2.5 साल में कुछ हुआ नहीं, और अब जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के अंदर निर्माण चल रहा है। काम तो हो रहा है ना, हो रहा है, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए वो धीरे धीरे चलेगा भाई, काम होएगा। और जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे 2/3 बहुमत से कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, इनके होश उड़ जाएंगे और वो जो काम है वो पेंडिंग में चले जाएंगे सब। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय तो कांग्रेस। देखो कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पूरा विश्वास है कि अपनी बार पहली बार का जो चुनाव है उसके अंदर कोई बोर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी उरा की जो स्थानीय लोग हैं साहब बातचीत करांगा कि कौन सो बोर्ड पे बनाना चाहे हैं। इन्होंने भाजपा के राज में आप देख रहे हो कि चीनी के भाव अब अभी चुनाव के टाइम में 20 रुपए के लगभग पे, अभी इस वक्त 77 रुपए किलो हो गई और गुड़ 75 रुपए किलो हो गए। तो इन्होंने ऐसा वो कर रखा है कि महंगाई का इतना गरीब जनता के ऊपर भार कर रखा है, तो इसके ऊपर क्या। चलो मंत एक बात बताओ कि 5 बार का तो दीपेंद्र सिंह जी और विधायक रिएड़ा ही और जाबर सिंह जी जो है 2 बार का रिएड़ा ही, बिल्कुल तो ज्यादा काम तो बन की तरफ से ही होना चाहिए। बाद में दीपेंद्र सिंह के हिसाब से काम हुआ है, इन्होंने एक भी फीता नहीं काटा। अभी 2-2.5 साल के उपरांत इन्होंने एक ओपनिंग नहीं की जाबर सिंह ने। ओपनिंग करी तो ही फैक्ट्री की, वो जूस वाली फैक्ट्री, वो जो साहब के थे ना पहले, उनकी फीते काटे हैं, उनके फीते काटे हैं। दीपेंद्र साहब के जो बनाए हुए जो ये प्रत्याशी हो गए, पूरा विश्वास है, पूरे विश्व कांग्रेस को वोटा होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।